अनजान की विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलई सदशोक बनी वृक्षान लंकाल का निवघनानुदपाट यदियस्तम हेम सुंदर कपिम प्रणमामि पुष्ट्यै तम हेम सुंदर कपिम प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूं मैं। जय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजिनित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम।
राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में श्री सनातन धर्म सभा मंदिर में प्रभु की कृपामयी छत्र छाया में श्री बिठूर बिहारी श्री सरकार स्वामी जी के पावन पुण्य स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस कार्यक्रम में समवेत रूप में भाग लेकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। वर्षों से यह कार्यक्रम कुछ स्थानांतरण पूर्वक चलता चला आ रहा है। पिछले वर्ष कई वर्षों में बिठूर में ये उत्सव हुआ और यहाँ के प्रेमी रसिक श्रोता उलाहना देते कि हम सब लोग बिठूर नहीं जा पाते हैं। हम लोगों को कई वर्ष हो गए इस कथा से लाभान्वित हुए, इसलिए कभी हम लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। श्री बिठूर बिहारी सरकार ने इस बार प्रेरणा दी, अनुमति दी और आज अपने पुराने इस सत्संग सभा मंदिर में पुनः सेवा का अवसर मिला है। जिज्ञासा हुई प्रसंग क्या रखा जाए। इस संदर्भ में संकेत मिला मिथिला रस का परिवेषण हो तो अच्छा रहेगा। इसे हम प्रभु की विशेष प्रेरणा समझ करके श्री रामचरित्र में से मिथिला प्रसंग ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यद्यपि मिथिला प्रसंग श्री रामचरित्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण रसमय रहस्यमय और अतिशय विस्तार वाला प्रसंग है और समय बहुत अल्प 8 तारीख तक का सीमित समय है। इतने कम समय में पूरा मिथिला प्रसंग का परिवेषण सांगोपांग संभव नहीं है, तथापि यथासंभव कहूं नाथ हरिचरित अनुपा व्यास और समास स्वमति अनुरूपा। कुछ व्यास शैली में
और कुछ समास शैली में प्रयास किया जाएगा। व्यास शैली मने विस्तार पूर्वक और समास शैली मने संक्षेप। भूमिका के रूप में पहले एक मिथिला की महिमा से संबंधित गीत से उपक्रम करेंगे। इसमें जैसे जैसे प्रसंग आते जाएंगे उसके अनुसार कुछ गेय गीत कवित्व पदों के माध्यम से प्रसंग प्रस्तुत होते रहेंगे। मेरे मिथिला देश में हरि धारे दुर्लभेश याते यही उपासना चाहिए हमें हमेश। जो सुख भा सीमात मन देख राम बरवेश सो न सकहीं कही कल्प शत सहस शारदा शेष। मंगल में मिथिला अवध मंगल विपिन प्रमोद मंगल में सिय राम जू जो मोदहु के मोद। मासन में अगहन अधिक नवरस में श्रृंगार तैसे ही सब उत्सवन में ये ब्याहोत्सव सुख सार। सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम एक गीत हम लोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा गाया हुआ, जो गीतावली कवितावली में तो नहीं मिलेगा, भजन रत्नावली नाम का बड़ा ही प्राचीन संत समाज का हृदय हार जैसा ग्रंथ है, उसमें वर्णित है। उसके माध्यम से हम पहले सूत्र प्राप्त कर लेंगे। भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली मिथिलेश लली भजो जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय हैं। राजा राजा जनक घर लाडली पली हरि हरि राजा। भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु जनकपुर आए।
जनकपुर आए, सुमन बिछाए सखी गली गली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। तोड़ो धनुष भूप सब हारे, राजा जनक की बन गई बात भली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। आई सियाजू संग सहेली, आई किशोरी जू संग सहेली। वरमाला पहिराई चली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। पूजत गौरी मनावत शंकर, पूजत वर पायो रघुनाथ बली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। गज मोतिन के चौक पुराए, मंगल गावे सब पुर की अली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। तुलसीदास छवि देखी मगन भय, तुलसीदास छवि देखी मगन भय। छवि देखी मगन भय, छवि देखी मगन भय। तुलसीदास छवि देखी मगन भय। यह जोड़ी मोहि लगती भली। हरि 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 यह जोड़ी मेरे मन को छली। हरि 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 यह जोड़ी मेरे हिय में बसी। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री जनकराज दुलारी जी की जय। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय। श्री मिथिला अवध धाम की जय। श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की जय।
श्री मिथिला अवध संबंध की जय, श्री मिथिला अवध स्नेह की जय, श्री मिथिला अवध रस की जय, श्री मिथिला अवध रस रसिक जन की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। हिमालय उत्तर में, गंगा माता दक्षिण में, शालिग्रामी गंडकी जी पश्चिम में और कौशिकी, जिसे आजकल कोसी नदी कहते हैं, ये पूरब में। इन चारों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को मिथिला भी कहते हैं और उसी को तिरहुत भी कहते हैं। जिन तिरहुत तेई समय निहारी, तेई लघु लगई भुवन 10 चारी। तो बड़ा ही पुनीत क्षेत्र है, बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र है, बड़ा ही प्रेममय क्षेत्र है। तभी तो रघुनंदन ने उसे अपने ससुराल के रूप में चुना। अति प्यारो जनकपुर धाम, बड़ा प्यारा धाम है। और कैसा है? अति प्यारो जनकपुर धाम। ताली न बजाएंगे, केवल वाणी से सेवा करेंगे, क्योंकि तालियां मिलकर नहीं बजने के कारण शब्द ढक जाते हैं, और शब्द ढक जाएंगे तालियों में तो उस समय के उस रसोल्लास से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए वाणी से ही सेवा करेंगे। अति प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को है। धरणी यानी पृथ्वी देवी, इनका तिलक भाग है, टीका। तिलक कहाँ होता है? वैसे कई स्थानों में तिलक लगाए जाते हैं, लेकिन तिलक का प्रधान स्थान मस्तक भाग। तो धरणी के और भाग जो हैं, कोई चरण भाग है, कोई हस्त भाग है, कोई कटिप प्रदेश है, और सबके ऊपर विराजने वाला तिलक ये मिथिला है। एक श्लोक में सप्तपुरियों का वर्णन आता है। विष्णु पाद अवंतिका, गुणवती मध्य च कांचीपुरी। इसमें आता है कि अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्यापुरी का मस्तक वाला स्थान है। तो अयोध्यापुरी अगर मस्तक है, तो मस्तक तो इस शरीर में सबसे ऊपर वाला भाग है, तो कहते हैं कि अयोध्या को तो मस्तक वाला स्थान मिल गया, फिर ये मिथिला, इनको क्या स्थान मिलेगा? तो कहते हैं कि ये तिलक, मस्तक की शोभा बढ़ाने वाला तिलक। इस तिलक के बिना विवाह कन्फर्म्ड नहीं माना जाता है। पहले तिलक होगा, उसके बाद और सब रस्म होगी। बिना तिलक के राजगद्दी नहीं मानी जाती है। ऐसे बिना तिलक के पूजन का काम भी प्राय नहीं होता है। पूजन में बैठे तो पहले ओम अपवित्र पवित्र के बाद, आचमन के बाद
बोले तिलक, यजमान के माथे पर तिलक न हो तो पुरोहित जी तिलक लगा देंगे, और पुरोहित जी के माथे पर तिलक न हो तो यजमान लगा देंगे। और कहीं कहीं तिलक होने पर भी तिलक की विधि तो करेंगे ही। तिलक के बिना हम लोगों के यहाँ कहीं यात्रा हो रही हो तो वो भी बढ़िया बात नहीं मानी जाती। इसलिए यात्रा के पहले माताएं रोली अक्षत का तिलक लगा करके तब आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमयी हो। अब तो तिलक से घबराने वाली बात लोगों के दिल दिमाग में आ गई है, फैशन के मारे। खैर, तिलक से मस्तक की शोभा होती है, सभी कार्यों में मांगलिकता आती है। तो सप्तपुरियों के वर्णन में अयोध्या यदि भालस्थानीय है, मस्तक है, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, मेरी व्यक्तिगत कल्पना नहीं है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने 12 प्रमुख काव्यों में एक जानकी मंगल में, जानकी मंगल नाम का एक ग्रंथ है, गीता प्रेस ने प्रकाशित भी किया है। तो उसमें लिखा है कि भूमि तिलक सम त्रिभुवन तिरहुत जानिए। भूमि तिलक सम, त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवन में, स्वर्ग मृत्यु पाताल में जो भूलोक का है महत्व है, बहुत है। और उस भूलोक में भी भूमि देवी का भालस्थान श्री अवध है। तो मिथिला जो है ये तिलक स्थानीय है। भूमि तिलक सम त्रिभुवन तिरहुत जानिए। वही बात इस पंक्ति में बताई गई। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को ठीको है। जनकपुर की विशेषता ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम ज्ञान, मंथन होत सतत निगमागम, मुनिजन मन विश्राम धरणी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। कहीं ज्ञान का अभाव होता है, प्रेम की प्रधानता होती है। कहीं प्रेम का अभाव होता है, ज्ञान की प्रधानता होती है। कहीं ज्ञान और प्रेम दोनों लुप्त जैसे दिखाई पड़ते हैं। धन्य है वह स्थान जहाँ ज्ञान और प्रेम दोनों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर परिपुष्ट दशा में दर्शन दे रहे हैं। मिथिला में ज्ञान की गरिमा भी ऐसी है कि मैथिल नरेश श्री जनक जी के यहाँ श्री सुखदेव जी श्री के ज्ञानवान महानुभाव भी उपदेश लेने के लिए जाते हैं। और प्रेम ऐसा है कि जहां रघुनंदन आज तक डटे हुए हैं। अब कहेंगे कि तो ब्याह करके लौट आए, बोले ऊपर ऊपर की बात है। हाथी के दिखाने वाले दांत ऊपर ऊपर के अलग होते हैं और खाने वाले भीतर के अलग होते हैं। ऐसे ही मिथिला में विवाह करके लौट आए और आगे की लीलाएं करी, समर्थ हैं एक रूप से आगे भी अपनी लीला को बढ़ाते रहे।
लेकिन जैसे ब्रजवासी लोग दावा करते हैं कृष्णोन्य यदु संभूतः, यदु संभूतः कृष्ण सतु अन्य, यदुवंशी कृष्ण वो अलग और कोई होंगे, किंतु यस्तु गोपेन्द्र नंदन यस्तु ब्रजेन्द्र नंदन सतु वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। नंद नंदन श्री कृष्ण, गोचारण परायण श्री कृष्ण, चित्त वित्त नवनित हरण परायण श्री कृष्ण, वो तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़कर एक कदम भी कहीं जाते नहीं। और इस कलयुग पर्यंत रसखान जी को दर्शन हुआ वृंदावन में, ब्रह्म में ढूंढो पुराणनी गाननी, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखियो सुनियो कबहू न किते, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, टेरत हेरत कहाँ मिलेगा वो